नमस्कार, इनबीसीएन के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज के मुख्य समाचार पर। एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हाथों हुआ शुभारंभ। समारोह में दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी। एक नोट एक वोट का मंत्र। नागपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा, जनता को संगठन से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है यह अभियान। और रामबाग इलाके में सामने आई हत्या की एक सनसनीखेज वारदात। प्रेम प्रकरण के चलते आरोपियों ने की एक युवक की निर्मम हत्या। अब खबरें विस्तार से। मध्य भारत की खेती और किसानों के विकास को गति देने के उद्देश्य से रेशिमबाग मैदान में आयोजित 4 दिवसीय एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हाथों हुआ। इस मौके पर एग्रोविजन के मुख्य प्रवर्तक नितिन गडकरी सहित कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद थे। मध्य भारत के किसानों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध एग्रोविजन कृषि प्रदर्शन का उद्घाटन गुरुवार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हाथों हुआ, जिसके बाद कृषि प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों के लिए कृषि उपयोगी आधुनिक तकनीक भी रखी गई है। प्रदर्शनी के लिए विदर्भ के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों में भरपूर उत्साह दिखाई दिया। 4 दिनों तक चलने वाले इस कृषि प्रदर्शनी में कृषि ज्ञान, कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां, राष्ट्रीय शोध संस्था, कृषि के साथ ही मत्स्य विज्ञान यूनिवर्सिटी का समावेश है। प्रदर्शनी में उद्घाटन के मौके पर उपस्थित रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी का फायदा निश्चित ही देश के किसानों को मिलेगा। बल्कि देश के दूसरे भागों से भी कुछ लोग आकर इस एग्रोविजन एग्जीबिशन को देख रहे हैं, क्योंकि जिस समय मैं इस एग्रोविजन का निरीक्षण कर रहा था उस समय कई लोग मुझसे मिले। स्वाभाविक है कि अधिक से अधिक किसानों को इससे लाभ मिलेगा। नितिन जी ने मुझे इस बात की भी जानकारी दी है कि यहां पर कार्यशालाएं, वर्कशॉप और 40 विषयों पर आयोजित किए जाते हैं और हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष किसान यहां पर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सके और एग्रीकल्चर को यानी खेती को कैसे मुनाफे का प्रोफेशन बनाया जा सके। इस संबंध में वह यहां पर वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी हासिल हुए लगभग 67 वर्षों का समय गुजर गया है। इस प्रदर्शनी के किसानों को आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उद्घाटन के मौके पर कई दिग्गज नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कैमरामैन नितिन तिलगुले के साथ तौसीफ पठान, इनबीसी न्यूज, नागपुर। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कड़े सुरक्षा के बीच नागपुर हवाई अड्डे पर आगमन हुआ, जहां शहर भाजपा की ओर से उनका स्वागत हुआ। इस बीच राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए भाजपा हर मतदाता से उसका वोट और 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए का एक नोट मांगेगी। पार्टी का दावा है कि एक वोट एक नोट का यह नारा आम आदमी पार्टी की नुक्कड़ प्रेरित नहीं है। हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रदर्शन करने के बाद भाजपा ने इस योजना का ऐलान किया है। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।
गौरतलब है कि भाजपा मोदी लहर के भरोसे है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव देखने को मिला, लेकिन जिस तरह दिल्ली से आपने भाजपा की आशाओं पर पानी फेर दिया, उससे पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। देखना होगा कि एक वोट एक नोट का यह भाजपाई मंत्र आगामी चुनाव में क्या जादू चलाता है। कैमरामैन नितिन तेगुए के साथ तौसीफ पठान, इन BC न्यूज नागपुर। क्रिसमस के पावन पर्व पर सांसद विलास मुत्तेमवार की ओर से होम फॉर एजेड एंड हैंडीकैप इस संस्था के विकलांग विद्यार्थियों के हॉस्टल को एम्बुलेंस प्रदान की गई। बुधवार को क्रिसमस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सांसद विलास मुत्तेमवार, विधायक दीनानाथ पडोले, नगर सेवक योगेश तिवारी, नगर सेविका सुजाता कोम्बाड़े प्रमुखता से उपस्थित रहे। हमारा देश सभी संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हुए है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह इस देश की विशेषता है। परमेश्वर हमेशा इस देश पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रभु यीशु का जन्म मानव समाज के कल्याण के लिए हुआ है। ऐसे उद्गार सांसद विलास मुत्तेमवार ने व्यक्त किए। शांतिदूत प्रभु यीशु के जन्मदिन के पावन पर्व पर सांसद विलास मुत्तेमवार की ओर से होम फॉर एजेड एंड हैंडीकैप संस्था को एम्बुलेंस दी गई। संस्था के विकलांग बच्चों को इस एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा, ऐसी जानकारी भी सांसद विलास मुत्तेमवार ने दी। तर मग कोणताही विचार असेल तो विचार फार फिक्का आहे। माणुसकी शिकवण्याचं काम, मानवता शिकवण्याचं काम ते समाजामध्ये रुजलं पाहिजे। आणि अशा वेळेला आपल्याला ज्या ज्या म्हणून लोकांची आठवण येते, त्यामध्ये येशू ख्रिस्तांची सुद्धा आठवण येते। येशू ख्रिस्तांनी आपल्याला जगण्याचा मार्ग शिकवला आणि प्रत्येक मोठ्या माणसाची वेगवेगळी शिकवण आहे। येशू ख्रिस्तांनी सहिष्णुता शिकवली आपल्याला, की माणसाने सहन करायला शिकलं पाहिजे आणि या सहन करण्यामध्ये सुद्धा जगाचं कल्याण आहे। या येशू ख्रिस्तापासून महात्माजींनी बोध घेतला। आपल्याला माहित आहे की महात्माजी बद्दल बोलल्या जातं किंवा जर कोणी आपल्याला एक थापड मारली असेल तर आपण त्याचा प्रतिकार करायचा नाही। त्या माणसाला दुरुस्त करण्यासाठी आपण दुसरा गाल दिला पाहिजे की बाबा तुला जर हे आवडतं त्या माझा दुसरा गाल घे, माझ्या दुसऱ्याही गालावर तू मार, म्हणजे तो माणूस नामोहरम होईल। त्याच्यामध्ये जो हिंसेचा विचार आलेला आहे तो कुठेतरी थांबेल आणि हा एक सकारात्मक विचार महात्मा गांधींनी दिला। पिछले कई सालों से संस्था की ओर से विकलांग बच्चों की निस्वार्थ सेवा की जा रही है। क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां बच्चों ने अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ मिलकर बांटी। कैमरामैन नितिन तेलुगुले के साथ तौसीफ पठान, इन BC न्यूज नागपुर। कामठी परिसर वासियों को समस्या से निजात दिलाने वाली नगर परिषद की CEO माधुरी मडावी को उनके पद पर स्थायी करने की मांग को लेकर कामठी परिसर के 18 नगर सेवकों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा और जल्द ही इस मांग पर उचित कदम उठाए जाने की मांग भी की। कामठी परिसर नगर परिषद की CEO माधुरी मडावी को उनके पद पर स्थायी किया जाए, इस मांग को लेकर कामठी परिसर के कल 18 नगर सेवकों ने जिला अधिकारी को निवेदन सौंपा। इनका मानना है कि कलमेश्वर में स्थायी तौर पर नियुक्त माधुरी मडावी ने पिछले 1.5 महीने से कामठी नगर परिषद में अस्थायी पदभार संभाला है, तभी से कामठी परिसर के समस्याओं में तेज गति से सुधार हुआ है। मडावी सीओ तो अभी एडिशन किया गया है। हम चाहते हैं कि उसको स्थायी किया जाए। अगर कामठी का विकास करना है तो ये सीओ को यहाँ रहना अनिवार्य है। उसका निवेदन लेके आए हम लोग, और हमारे साथ में 16-17 मेंबरों का समर्थन है। अम्बेडकरी जनता के उसको समर्थन है। अगर उसका ट्रांसफर किया गया तो अम्बेडकरी जनता और पूरे 16-17 अगस्त सेवक आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे कामठी की जनता। इस दौरान नगर सेविका ने बताया कि पिछले 11 सालों से यहाँ की जनता जय स्तंभ चौक स्थित जमीन को डॉक्टर आम्बेडकर के विहार को दान देने की मांग कर रही थी, जिसको माधुरी मडावी ने एक ही दिन में पूरा कर दिया। सभी धर्मवासियों की इच्छा की कद्र करने की काबिलियत भी उनमें है, इसलिए कामठी परिसर के विकास के लिए माधुरी मडावी को स्थायी करने की मांग जोर पकड़ रही है। त्यांच्यामुळे त्या अभिनंदनास पात्र आहे आणि 1-1.5 महिन्यापासून त्या जेव्हापासून अतिरिक्त कार्यभार त्यांनी जॉईन केला तर कामठीची दशा पलटली आहे। सर्वप्रथम तिथं अतिक्रमण हटत आहे आणि रिकव्हरी आहे, जे रेव्हेन्यू वगैरे आहे नगर परिषदचा तो वाढला आहे। साफसफाई आणि त्यांच्या नियोजनबद्ध कामामुळे सगळेच जण खुश आहे। कर्मचारी, इव्हन नागरिक, कामठीतली जनता सगळे खुश आहे।
बहरहाल इस निवेदन को 18 नगर सेवकों के समर्थन से जिलाधिकारी को सौंपा गया है और 1 सप्ताह के भीतर इस विषय को लेकर जिलाधिकारी को उचित कदम उठाने की मांग की है, वरना कामठी निवासी और नगर सेवकों की ओर से आंदोलन का रुख इख्तियार करने का इशारा भी दिया गया है। कैमरामैन सनी भोंगाटे के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आरोपी सतीश वानखेड़े को प्रतापनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। एक 13 साल की नाबालिग लड़की को भगाकर उसका बलात्कार करने वाला आरोपी प्रतापनगर पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापनगर निवासी एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के गुमशुदा की शिकायत प्रतापनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में पुलिस को पता चला कि परिसर में रहने वाला सतीश वानखेड़े नामक शख्स इस लड़की पर बुरी नजर रखे था, जिसके बाद सतीश को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी एक टीम रवाना कर दी। पुलिस ने काटोल परिसर में सतीश को लड़की के साथ गिरफ्तार किया है और नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में सलाखों के पीछे डाल दिया है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ तौसीफ पठान, NBC न्यूज। बुधवार की रात रामबाग इलाके के टीबी वार्ड परिसर में एक कुख्यात बदमाश की सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश और प्रेम प्रकरण बताया जा रहा है। मृतक का नाम विनोद कठुर है, तो वहीं अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इमामवाड़ा पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इमामवाड़ा थाने के हद में आने वाले टीबी वार्ड परिसर में हत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें प्रेम प्रकरण और पुरानी रंजिश को लेकर विरोध नामक शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार रामबाग निवासी एक लड़की से विनोद का पिछले कुछ सालों से प्रेम प्रकरण चल रहा था, जिसको लेकर इस परिसर में रहने वाले निखिल उगड़े नामक शख्स को विनोद के विवाद चल रहे थे। बुधवार की शाम विनोद ने अपनी प्रेमिका को टीबी वार्ड के पीछे मिलने को बुलाया, जिसकी भनक निखिल को लग गई, जिसके बाद निखिल अपने साथियों के साथ मिलकर मौका वारदात पर पहुंच गया और विनोद की धारदार हथियारों से वार कर क्रूरता से हत्या कर दी। गर्लफ्रेंड के साथ में कल वो यहाँ पे बात करते हुए खड़ा था। शाम के लगभग 7, सवा 7 बजे की घटना है और उस वक्त उसके पहचान का एक निखिल उबाड़े नाम का लड़का है जो रामबाग में ही रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिन पहले ये विनोद भांजा ने बातचीत करते हुए देख लिया था, तो विनोद भांजा को देख लिया था निखिल ने, तो उसका गुस्सा था, उनके दोनों में थोड़ी सी अनबन भी हो गई थी और उसी वजह से उसने कल जब ये बात कर रहे थे तो शाम के टाइम में यहाँ पे आके इसको अपने दोस्तों के साथ मिलके 3-4 दोस्तों के साथ मिलके उसको पत्थर और चाकू से वार करके उसको ख़त्म किया है। मेन मुद्दा क्या था कि आपसी रंजिश कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इसको मारा गया। कितने लोग शामिल थे उसमें? ये निखिल उबाड़े जो है उसके साथ में उसके 3-4 दोस्त हैं, अभी तक उनके नाम डिस्क्लोज नहीं हुए, उसके बारे में अभी तफ्तीश चालू है और जल्दी वो जब सामने आ जाएंगे तो नाम का भी पता चल जाएगा। अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार है इस मामले में? गिरफ्तारी का चालू है, सब टीम अपनी गई हुई है, उनकी तफ्तीश चालू है, थोड़ा उनका क्लू पता चल रहा है, उसके उस हिसाब से उनके इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए हैं। विनोद की प्रेमिका ने फौरन थाने पहुंचकर इस घटना के बारे में इमामवाड़ा पुलिस को जानकारी दी। बहरहाल इमामवाड़ा पुलिस इस मामले को लेकर आरोपियों का सुराग लगा रही है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। दूसरों की जान बचाने के चक्कर में खुद एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया है। जी हां, प्रतापनगर थाने के हद में कुछ दिनों पहले 2 लड़कियों को ट्रक की चपेट में आने से बचाने की फिराक में श्यामनगर निवासी रविंद्र सतवई बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। रविंद्र की हालत नाजुक होने से नागपुर डेली न्यूज़पेपर एसोसिएशन ने जनता से मदद की गुहार लगाई है। आप रविंद्र की जान बचाने के लिए 8722-182-1000-0064 इस अकाउंट नंबर पर सहयोग राशि जमा करा सकते हैं।
प्रतापनगर थाने के हद में कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना में 2 लड़कियों को ट्रक के चपेट में से बचाने की फिराक में श्यामनगर निवासी रविंद्र सतवाड़ बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके सर पर लगी चोट के कारण उसके दिमाग पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए ऑपरेशन में करीब 5 लाख का खर्चा भी बताया था, जिसके लिए उसका गरीब परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, जिसको लेकर नागपुर डेली न्यूज़पेपर एसोसिएशन की ओर से जनता से अपील की जा रही थी कि जनता रविंद्र की जान बचाने के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए। हाल ही में शुरू हुई राजीव गांधी जीवनदायी योजना भी रविंद्र को किसी तरीके से मदद नहीं पहुंचा पा रही थी। साथ ही नेताओं ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में जनता से अपील की जाने के बाद रविंद्र के बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर 87221820000064 पर सहयोगी राशि जमा करें और रविंद्र की जान बचाने में आपका हाथ आगे बढ़ाए। कैमरामैन सनी भुंगाड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NBCN न्यूज। शांतिदूत प्रभु यीशु के जन्मदिन का महोत्सव उपराजधानी में बेहद श्रद्धापूर्वक मनाया गया। हजारों की संख्या में क्रिश्चियन समुदाय ने विभिन्न चर्च में पहुंचकर प्रार्थना कर प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाइयां एक दूसरे को दी। इसी कड़ी में मेडिकल चौक में एक शाम प्रभु यीशु के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई कलाकारों ने संगीत की धुन से उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भूमि अभिलेख विभाग की ओर से राज्य स्तरीय क्रीड़ा और सांस्कृतिक स्पर्धा का आयोजन किया गया। गुरुवार को दीक्षा भूमि मैदान पर इस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पुणे और औरंगाबाद के बीच क्रिकेट मैच खेली गई। क्वेटा कॉलोनी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान से पंजाबी सेवा समाज की ओर से क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय चलने वाले इस स्पर्धा का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। यह स्पर्धा महिला, युवा वर्ग, बुजुर्ग और बच्चों के लिए आयोजित की गई है। खबरों को समाप्त करने से फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हाथों हुआ शुभारंभ। समारोह में दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी। एक नोट एक वोट का मंत्र। नागपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा, जनता को संगठन से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है यह अभियान। और रामबाग इलाके में सामने आई हत्या की एक सनसनीखेज वारदात। प्रेम प्रकरण के चलते आरोपियों ने की एक युवक की निर्मम हत्या। NBCN के हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा NBC न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।